हेलो स्टूडेंट, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विज्ञान में आप पढ़ रहे हो जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई। इसमें हमने पढ़ा कोशिका के बारे में। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका के अंदर केंद्रक का पता किसने लगाया? कोशिका द्रव्य के बारे में किसने बताया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कब दिया? इसके बाद हमने यहां अध्ययन किया केंद्रक संरचना, और इससे पहले हमने अध्ययन किया है कोशिका से रिलेटेड जीव, जैसे एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनके बारे में भी आपने समझा, पढ़ा। इसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे चल रहे हैं। देखिए बच्चों, आपने कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हमने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक की संरचना के बारे में अध्ययन किया। और आज अब हम देखिएगा केंद्रक की जो कंडीशन होती है, या ये कह सकते हैं हम कि ये कहा जा सकता है केंद्रक झिल्ली या केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं प्रोकैरियोटिक, मैंने यही छोड़ा था आपको याद हो तो, कैरियोटिक कोशिकाएं, और एक होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोट कोशिकाएं या यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है बेटा। प्रो का अर्थ होता है पूर्व या पुराना या पुरानी, और कैरियोट शब्द का अर्थ होता है कैरियोट, मतलब पुरानी जो कोशिकाएं हैं वो तो कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आते हैं जो आज की कोशिकाएं, या ये कहिएगा वर्तमान, या ये कह देंगे हम कि जिनमें झिल्ली युक्त संरचनाएं होती हैं, वो कहलाती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अच्छा बेटा, देखिएगा हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की, तो मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की, तो देखिएगा ये वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, जिनमें सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है या केंद्रक झिल्ली नहीं होती। और मैं बात करूं तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो विभिन्न कोशिका के घटक होते हैं, जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं, इनमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगकों का भी अभाव होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। और पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संख्या मात्र एक होती है। कहां? प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं में। और यहां अगर पाया जाता है हरित लवक, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, जो कोशिकाएं होती हैं वो झिल्ली युक्त पुटिकाओं में होती हैं, झिल्ली युक्त पुटिकाओं के साथ होती हैं क्लोरोफिल कोशिकाएं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की मैं बात करूं, ध्यान दें आप, देखिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं
प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। और यहां लिखेंगे आप यूकैरियोट, लिखना कुछ भी नहीं है, पहले समझ लीजिएगा। यूकैरियोटिक कोशिकाएं। नंबर 1, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर के रूप में आप इसे समझेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया केंद्रक युक्त या केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। इन कोशिकाओं में क्या नहीं होता, इन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। मैं बात करूं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, तो यहां या इन कोशिकाओं में या यहां केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। पहले हम बात कर रहे हैं आपसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, या ये कहिएगा केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ठीक है बेटा। और यहां केंद्रक झिल्ली उपस्थिति होती है, प्रेजेंट होती है। कहां, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है। ठीक है। नंबर 2 की हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत पाए जाने वाले जो कोशिका अंगक होते हैं, इनमें कोशिका अंगकों, इनमें झिल्ली युक्त कोशिका जो अंगक होते हैं वो उनमें झिल्ली नहीं पाई जाती। कोशिका जो अंगक होते हैं उनमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं होते, या ये कहिएगा झिल्ली, इनमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं पाए जाते। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं पाए जाते। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं पाए जाते। लेकिन यहां जब आप बात करोगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक पाए जाते हैं, इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक पाए जाते हैं। कोशिका अंगक पाए जाते हैं, लिखना नहीं है, पहले समझ लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं होते, यहां झिल्ली युक्त कोशिका अंगक पाए जाते हैं। कहां, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की हम बात करें तो। और देखो आप नंबर 3, इनमें किनमें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, इनमें क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था संख्या में मात्र 1 क्रोमोसोम पाया जाएगा, इनमें केवल 1 क्रोमोसोम होता है, केवल 1 क्रोमोसोम। इनमें केवल 1 क्रोमोसोम होता है, केवल 1 क्रोमोसोम होता है। किसमें, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उनमें केवल 1 क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि यहां 1 से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। कहां, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। इनमें 1 से अधिक
एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं, एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं, इनमें एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। और चौथा होता है, इसमें जो क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल जो होता है वो झिल्ली युक्त पुटिका के साथ होता है। क्लोरोफिल झिल्ली युक्त पुटिका, झिल्ली युक्त पुटिका, झिल्ली युक्त पुटिका के साथ होता है, के साथ होता है। हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात कर रहे हैं। क्लोरोफिल जो होता है वो झिल्ली युक्त पुटिका के साथ होता है यहां, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें क्लोरोफिल जो होता है वो प्लास्टिड जो होता है उनमें होता है। इनमें क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है, प्लास्टिड में होता है। प्लास्टिड में होता है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें डिफर होता है। तो आप पहले हेडिंग डालें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। 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 आप इस तरह से बना लीजिएगा, एक तरफ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं लिख लें, बीच में ऐसे लाइन काट लें, और दूसरी तरफ यूकैरियोटिक कोशिकाएं लिखें, और यह नंबर 1 डालकर लिखें प्रोकैरियोटिक की तरफ। मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, आप पहले ऐसे एक तालिका सी बना लें, ऐसे एक सांचा सा बना लें, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक लिखकर बीच में लाइन काट लें। मैं बोलता जाऊंगा। हाँ भाई, नंबर 1 लिखेंगे आप प्रोकैरियोटिक की तरफ। इन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती। इन कोशिकाओं में, कौन सी कोशिकाओं की बात कर रहे हैं हम? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की। इन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती। इन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती। केंद्रक झिल्ली नहीं होती। आप यूकैरियोटिक कोशिकाओं की ओर लिखेंगे, नंबर 1 डालकर ही। यहां केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। 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 नंबर 2, नंबर 2 लिखेंगे बेटा, कहां? प्रोकैरियोटिक की तरफ। प्रोकैरियोटिक की तरफ नंबर 2 डालेंगे आप, और लिखेंगे वहां इनमें झिल्ली युक्त, इनमें झिल्ली युक्त, इनमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की ओर लिखेंगे, इनमें
झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं पाए जाते। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं पाए जाते। जबकि आप यूकैरियोटिक कोशिकाओं की ओर लिखेंगे, इनमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक पाए जाते हैं। इनमें यूकैरियोटिक की ओर लिखेंगे आप, इनमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक पाए जाते हैं। 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 नंबर 3 लिखेंगे आप। नंबर 3 में लिखेंगे आप, कहां? प्रोकैरियोटिक की तरफ लिखना है पहले। इनमें केवल एक क्रोमोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की ओर लिखना, केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है। इनमें केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है या होता है। इनमें केवल एक क्रोमोसोम होता है। इनमें केवल एक क्रोमोसोम होता है। 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 आप यूकैरियोटिक कोशिकाओं की ओर लिखेंगे, इनमें एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इनमें एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इनमें एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। चौथे नंबर पर आप लिखेंगे यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका की ओर लिखेंगे। प्रोकैरियोटिक की तरफ लिखना, इनमें क्लोरोफिल झिल्ली युक्त पुटिकाओं के साथ होता है। इनमें क्लोरोफिल झिल्ली युक्त, इनमें क्लोरोफिल झिल्ली युक्त पुटिकाओं के साथ होता है। इनमें क्लोरोफिल झिल्ली युक्त पुटिकाओं के साथ होता है। झिल्ली युक्त पुटिकाओं के साथ होता है। अब आप यूकैरियोटिक कोशिका की ओर लिखेंगे। किस तरफ लिखेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका की ओर, नंबर 4 डालकर। इनमें क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। इनमें क्लोरोफिल किस रूप में होता है? किसके साथ होता है? प्लास्टिड में होता है। किस में होता है? प्लास्टिड में होता है। और वहां कहां था? झिल्ली युक्त पुटिकाओं के साथ, और इसमें प्लास्टिड में होता है। इसमें क्लोरोफिल, यानी ये जो तुम्हारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोट सेल्स होती हैं, उनमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो कहां पाया जाएगा? प्लास्टिड्स में पाया जाएगा, प्लास्टिड में पाया जाता है। सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। हाँ भाई, उतार लिया होगा सभी ने। इसके बाद
ध्यान दें अब आप। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, ध्यान दीजिएगा आप बोर्ड पर। मैं एक वैसे ही आउटलाइन कोशिका का बना रहा हूं। ये इसका एक डबल स्तर हो गया, क्योंकि आपको पता है ये प्लाज्मा झिल्ली होती है और इसके ये इस तरह का, इसके बीचों बीच यहाँ इसका एक केंद्रक होगा और कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य में यहाँ ये संरचना जो होती है, ये जो घटक इसके अंदर होते हैं, ये सब ये कहलाता है आपका कोशिका द्रव्य। क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव्य। और ये आपका केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य की संज्ञा दी जाती है। क्या कहते हैं इन्हें? जीव द्रव्य। इन्हें जीव द्रव्य कहा जाएगा। आप समझें इसको। कोशिका द्रव्य आपने पढ़ा, केंद्रक पढ़ लिया, केंद्रक प्लाज्मा झिल्ली पढ़ ली, ऊपर का जो बाह्य आवरण होता है ये प्लाज्मा झिल्ली का हो गया, बीच में आपने केंद्रक के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है आपका कोशिका द्रव्य। ये जो है आपकी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, इस प्लाज्मा झिल्ली के मध्य में ये के अंदर ये वाला भाग, ये तरल जो पदार्थ होता है, ये तरल पदार्थ जो होता है वो आपका कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है। कहाँ भरा होता है? प्लाज्मा झिल्ली के अंदर। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो तरल पदार्थ होता है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो भरा हुआ तरल पदार्थ होता है, वो तरल पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। अब इस कोशिका द्रव्य के अंतर्गत बहुत सारे विभिन्न कोशिका के घटक होते हैं। बहुत सारे, या ये कहिएगा विभिन्न कोशिका के घटक पाए जाते हैं। ये विशिष्ट घटक होते हैं जिनके कार्य भी विशिष्ट होते हैं। इसके अंदर पाए जाने वाले जो कोशिका अंगक हैं, घटकों को कोशिका अंगक कहेंगे हम आगे आकर। उन कोशिका अंगकों में विशिष्ट कोशिका अंगक होते हैं, वो उनके विशिष्ट कार्य होते हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक कोशिका अंगक का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है, प्रत्येक अपना अलग अलग कार्य करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है। समझ रहे हो आप? इस तरह से प्रत्येक कोशिका घटक, जो कोशिका का कोशिका द्रव्य होता है, उसमें पाए जाने वाले जो कोशिका अंगक हैं वो विशिष्ट होते हैं और अपना एक विशिष्ट कार्य संपन्न करते हैं। प्रत्येक का अपना अलग कार्य होता है। तो इस आधार पर ये विशिष्ट जो कोशिका अंगक होते हैं अपने विशिष्ट कोशिका के कार्यों को संपन्न करते हैं। अच्छा, केंद्रक और कोशिका जो द्रव्य होता है, केंद्रक और कोशिका जो द्रव्य होता है, इनको हम दोनों को मिलाकर क्या कह देते हैं? जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कह देते हैं। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा लिखें। कोशिका द्रव्य के अंतर्गत हेडिंग डालें, कोशिका द्रव्य मेन हेडिंग के रूप में लिखेंगे आप। कोशिका द्रव्य अंडरलाइन करेंगे, तीर का निशान लगाकर, यहां स्टार लगा कर लिखेंगे। आपको पता ही है कैसी संरचना है, कहाँ होता है ये कोशिका द्रव्य, कहाँ प्लाज्मा जो झिल्ली होती है उसके अंदर भरा हुआ जो तरल पदार्थ होता है, कोशिका झिल्ली के अंदर तरल भरा हुआ जो तरल पदार्थ है वो किस नाम से जाना जाता है? कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे विशिष्ट कोशिका के घटक पाए जाते हैं जो एक विशिष्ट कार्य को संपन्न करते हैं। सबके अपने अलग अलग कार्य होते हैं। मैंने बताया कि केंद्रक जो होता है और जो कोशिका द्रव्य होता है, इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य कहा जाता है। क्या कहेंगे आप? जीव द्रव्य कह देते हैं। तो आप लिखें कोशिका द्रव्य, हेडिंग डालें और हेडिंग डालकर आप स्टार लगाएं और स्टार लगाकर लिखें प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर भरा हुआ तरल पदार्थ, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर भरा हुआ तरल पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। भरा हुआ तरल पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर भरा हुआ तरल पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य कहलाता है। नीचे पुनः स्टार लगाएं, सबने लिख लिया होगा। कोशिका द्रव्य कहलाता है। पुनः स्टार लगाएं और लिखें स्टार लगाकर
स्टार लगा के लिखें। इसमें बहुत से कोशिका के, इसमें बहुत से कोशिका के, इसमें बहुत से कोशिका के, इसमें बहुत से कोशिका के विशिष्ट घटक, इसमें बहुत से कोशिका के विशिष्ट घटक पाए जाते हैं, विशिष्ट घटक पाए जाते हैं जिन्हें विभिन्न कोशिका के घटक पाए जाते हैं जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। विशिष्ट कोशिका के घटक पाए जाते हैं जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं, जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं, जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं, जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। प्रत्येक कोशिका अंगक, प्रत्येक कोशिका अंगक कोशिका के लिए एक विशिष्ट कार्य, प्रत्येक कोशिका अंगक, प्रत्येक कोशिका अंगक, प्रत्येक कोशिका अंगक कोशिका के लिए एक विशिष्ट कार्य करता है, कोशिका के लिए एक विशिष्ट कार्य करता है। प्रत्येक कोशिका अंगक कोशिका के लिए एक विशिष्ट कार्य करता है, एक विशिष्ट कार्य करता है, एक विशिष्ट कार्य करता है। पुनः स्टार लगाएं आप, स्टार लगा के लिखेंगे। अब आप क्या लिखना है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। लिखिए आप, स्टार लगाएं और लिखें उसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक, कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर, कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य, दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहा जाता है, 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 दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहा जाता है। बस कोशिका द्रव्य में आप इतना ही लिखेंगे, क्योंकि इसके अलावा जो कुछ चीजें थी मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आपको अलग से लिखवा दी। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं पाए जाते और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक होते हैं, या केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है वहां, और यहाँ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ये मैंने आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लिखवा दी है। तो ये सब चीजें यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका द्रव्य के जो इससे रिलेटेड जो टॉपिक था वो मैंने आपको वहां लिखवा दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोशिका द्रव्य में इतना ही है। इसमें ये चीजें हैं कि वास्तविक केंद्रक के अलावा वो मिलता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, और वहाँ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रोकैरियोट्स जो कोशिकाएं होती हैं इनमें कोशिका झिल्ली का और उनका के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रोकैरियोट्स जो कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। और केंद्रक झिल्ली युक्त कोशिका अंगक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। यही इसके अंदर आपकी बुक में कुछ दे रखा है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बेटा
कोशिका अंगक। कोशिका अंगक। कोशिका अंगक। डियर स्टूडेंट, बार बार हम आपसे यही कह रहे हैं पिछले 3-4 रोज से, जब से मैंने कोशिका स्टार्ट की है, मेरे मुंह से एक ही शब्द निकलता है, कोशिका अंगक होते हैं, कोशिका अंगक होते हैं। ये हैं क्या? उनके बारे में स्टार्ट होगा अब। कोशिका अंगक क्या है? तो देखो बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा रहा था कि कोई कोशिका है, कोशिका के बिल्कुल मध्य में केंद्रक होता है, ये इसकी प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहलाएगी, ये केंद्रक हो गया। और इसके बीच में अभी मैंने बताया तरल पदार्थ भरा होता है, केंद्रक झिल्ली। ये जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली के भीतर भरा हुआ जो तरल पदार्थ है वो कहलाता है कोशिका द्रव्य। अभी तो मैंने इसी को डिफाइन किया आपके सामने, ये होता है कोशिका द्रव्य। ये आपकी हो गई कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ये तुम्हारा हो गया केंद्रक। ठीक है भाई, अब देखिए, अब कोशिका द्रव्य के अंतर्गत इस कोशिका द्रव्य में बहुत सारे घटक होते हैं। ये घटक कोशिका अंगक के नाम से जाने जाते हैं, जो अपना एक विशिष्ट कार्य करते हैं। विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए कोशिका के अंतर्गत, कोशिका के अंदर कुछ महत्वपूर्ण अंगक पाए जाते हैं, जो क्रियाओं को संपन्न करते हैं, जैव प्रक्रम को संपन्न करते हैं। और उन अंगकों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर 1 डालकर अंतर्द्रव्य जालिका। नंबर 1 पे पढ़ेंगे हम अंतर्द्रव्य जालिका। ER से प्रदर्शित किया जाता है इन्हें, ER द्वारा लिखकर दिखाया जाता है इन्हें, ER के द्वारा दर्शाया जाएगा इनको। अंतर्द्रव्य जालिका, ये आपके पहला कोशिका अंगक है, अंतर्द्रव्य जालिका। देखिए बेटा, ये एक ऐसा कोशिका अंग है जो झिल्ली युक्त नलिकाओं का एक बहुत बड़ा तंत्र है। कैसा है ये? झिल्ली युक्त नलिकाओं का, झिल्ली युक्त नलिकाओं का झिल्ली युक्त नलिकाओं का बहुत बड़ा तंत्र है ये। यह क्या है? झिल्ली युक्त नलिकाओं का एक बहुत बड़ा तंत्र। कौन सा? अंतःप्रद्रव्य जालिका। हम ये कहें कि लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार पुटिकाओं की तरह दिखाई देती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है ये कैसी नजर आती है? लंबी नलिका अथवा गोल नलिका अथवा आयताकार जो पुटिकाएं होती हैं उनकी तरह दिखाई देती है। लंबी अथवा गोल अथवा आयताकार जो पुटिकाएं हैं उनकी तरह दिखाई देती है। कौन? ER या अंतःप्रद्रव्य जालिका। जब इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर, वैसे मैं आपको बताऊं, प्लाज्मा झिल्ली जो ER होती है ना, ER, ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है, जब इसे देखा जाता है तो ये प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है देखने में। कैसी होती है? प्लाज्मा झिल्ली के समान या प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। प्लाज्मा झिल्ली के समरूप दिखाई देती है। ये 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है खुरदरी, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका इसे कहते हैं RER,
और दूसरे प्रकार की होती है चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका, इसे कहते हैं SER। कितने प्रकार की हो गई है? 2 प्रकार की। पुनः सुन लीजिएगा, ये आपका पहला कोशिका अंगक है अंतःप्रदब्बी जालिका, जिसको ER से दर्शाया जाता है। क्या कहते हैं इसको? ER भी कहते हैं। है क्या ये? झिल्ली युक्त नलिकाओं का एक बहुत बड़ा तंत्र, झिल्ली युक्त नलिकाओं का एक बहुत बड़ा तंत्र है, जिसे क्या कहते हैं? अंतःप्रदब्बी जालिका। ये कैसे दिखाई देती हैं? कैसी होती हैं? लंबी नलिका अथवा यानी कि लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार जो पुटिकाएं होती हैं उनकी तरह दिखाई देती हैं और प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। प्लाज्मा झिल्ली के कैसे होती है? समरूप होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, खुरदरी और चिकनी। जब इसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो एक खुरदरी नजर आती है। कैसी नजर आती है? खुरदरी नजर आती है। अब ये खुरदरी क्यों होती है? क्योंकि इसकी जो सतह होती है उस सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। अब राइबोसोम होने के कारण इसकी जो सतह है वो कैसी हो जाती है? खुरदरी हो जाती है। इसकी जो सतह होती है वो कैसी हो जाती है? खुरदरी हो जाती है। खुरदरी होने के कारण इसे खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका कहते हैं। जब ये देखी जाती है तो इसमें क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम होते हैं और राइबोसोम के कारण इसकी जो सतह है वो कैसी होती है? खुरदरी। कैसी होती है? खुरदरी होती है। राइबोसोम होने के कारण यहां यानी कि खुरदरी जो अंतःप्रदब्बी जालिका होती है ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है, यानी कि यहां प्रोटीन का निर्माण होगा, यानी कि यहां प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। किसका कार्य होगा? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किया जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका की सतह पर राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम होने के कारण यह सतह खुरदरी दिखाई देती है या खुरदरी महसूस होती है। खुरदरी होने के कारण इसको खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका के नाम से जाना जाता है। अब चूंकि इसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं तो ये राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या करेंगे? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करेंगे। अब बात करते हैं हम चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका की। चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका कौन सी होती है? SER। कौन सी वाली? SER। अरे SER की बात करूं मैं, SER ये चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका होती है। जो चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका होती है ये क्या करती है? वसा के अणुओं का निर्माण करती है। वसा या लिपिड, वसा या लिपिड के जो अणु होती हैं उनका निर्माण करती है। और RER का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। RER जो होता है ये प्रोटीन का निर्माण करता है और SER यानी कि चिकनी अंतःप्रदब्बी जो जालिका होती है वो क्या काम करती है? वो क्या काम करेगी? वसा अणुओं का निर्माण करती है, यानी कि वसा के जो अणु होते हैं उनका निर्माण करती है। और साथ में जो कोशिकीय क्रियाएं होती हैं, कोशिकीय जो क्रियाएं होती हैं उनमें भी सहायक होती है। कौन? चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका। चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका जो होती है वो एक तो वसा के अणुओं का निर्माण करेगी और साथ में कोशिकीय जो क्रियाएं होती हैं उनमें सहायक होती है। इस प्रकार अंतःप्रदब्बी जो जालिका होती है ये 2 टाइप की हो गई। फर्स्ट टाइप की हम बात करें खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका, तो उसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं। राइबोसोमों की उपस्थिति, राइबोसोम के उपस्थिति के कारण उसकी सतह कैसे होती है? खुरदरी हो जाती है। और राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ही
वहां प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इट मींस प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन के निर्माण का कार्य अंतःप्रद्रव्य जालिका में कौन सी अंतःप्रद्रव्य जालिका करती है? खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। जबकि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि SER जो होता है ये क्या करता है? वसा के अणुओं या लिपिड के अणुओं का निर्माण करता है, वसा के या लिपिड के अणुओं का निर्माण करता है, और यह कोशिकीय क्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। तो बेटा ये है आपके अंतःप्रद्रव्य जालिका से रिलेटेड कुछ टॉपिक, कुछ बातें जो आपको समझनी है, आपको जाननी होती हैं। इनको आपको नेक्स्ट डे यानी कि आपको अगले दिन अगली कक्षा में आपको लिखवाया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।